एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुलाई के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैंसर के लिए। सो देखते हैं कैंसरियंस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक किया करो और बाकी सबको छोड़ दो। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो और अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, कौन सी रीडिंग कितने पैसों में आपको आप परचेज कर सकते हो। उसके अलावा जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं, अब वो भी अपनी रीडिंग परचेज कर सकते हैं। उनके लिए जो पेमेंट मोड है वो ईजी पैसा है। अगर आप ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो सो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। पेमेंट जो भी मतलब जो चार्जेस हैं रीडिंग्स के, वो मैं सारे मेंशन करूँगी पाकिस्तानी रुपीज़ में। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो लोग वहाँ से रीडिंग परचेज़ करना चाहते हैं, तो पेमेंट जो भी रीडिंग की जो भी चार्जेस हैं वो सारे मैं मेंशन करूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो। मुझे से तभी आप रीच आउट करो जब आप पे कर सकते हो, क्योंकि मैं कोई डिस्काउंट्स ऑफर नहीं करती, ना ही मैं फ्री रीडिंग्स या सर्विसेज ऑफर करती हूँ। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। आई नो कि मेरे चार्जेस ज़्यादा हैं, लेकिन वो सारे चार्जेस इक्विवेलेंट होंगे, जो कि बल्कि उससे कम ही रखे हैं मैंने फिर भी उनको राउंड फिगर करके। तो अगर आप पे कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा टाइम भी। और इस रीडिंग में हम एक ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे और साथ में चार्म्स ऐड करेंगे। अभी मैंने आई थिंक स्कॉर्पियो की रीडिंग की थी, बट आई फॉरगॉट ओरेकल कार्ड लेना। सो आई होप कि मुझे याद रहे फॉर द कैंसेरियंस। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। ये रीडिंग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 17 की रात को। सो कुछ लोगों के लिए जो एनर्जीज हम फर्स्ट कार्ड में पिक करेंगे, हो सकता है वो आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो देखते हैं कैंसेरियंस के लिए बाकी का महीना जुलाई का कैसा रहेगा। लेट्स बिगिन। Seven of Wands, Knight of Swords, Queen of Wands. Ace of Swords. आप लोग अपने आप को किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये एक प्रिपरेशन हो सकती है ट्रैवल की। हो सकता है आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो और उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है, मे बी आप वो अरेंज कर रहे हो। अगर आपने किसी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई किया है, सो मे बी आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो और आप एंट्री टेस्ट वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ें आप की स्टडी लाइफ में चल रही हैं, तो आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन आई डू सी कि आप अपने आप को किसी ना किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली जब आप ये 15 तारीख से लेकर जो 17-18 तक का टाइम है, उसमें आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। चाहे वो नोइंगली कर रहे हो या अननोइंगली कर रहे हो, कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जो कि आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अगर आप इंटेंशनली कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो, तो देन डेफिनेटली जो भी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो चीज़ें, वो आपको आपकी लाइफ पर्पस से करीब लेके जा रही हैं। आप अपने जो आप डिस्टाइन टू जो चॉइसेस, अगर सपोज हम चॉइसेस की बात करें, अगर आप जो चॉइसेस लेने मतलब जो आप डिस्टाइन टू मेक दोज चॉइसेस, जो भी आप ले मतलब आप ओके जो चीज़ें जो डिसीजंस आपको आपकी लाइफ में लेने हैं, आप अपने आप को उन चीज़ों के लिए नोइंगली या अननोइंगली अपने आप को उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए जो प्रिपरेशन है वो ईजी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो है वो एक्सपीरियंस करो, इन स्पेशली 15 तारीख से लेकर 18 तारीख के दरमियान आपकी लाइफ में शायद कुछ ऐसे ऊपर नीचे वाक़यात हों, जिसके बाद आप अपनी लाइफ में आगे के लिए जो है वो खुद प्रिपेयर हो जाओ। अगेन कुछ लोगों के लिए चेंजेस जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ के लिए नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहेगा। जो भी ये होगा आपकी लाइफ में, ये आपके लिए आपको आपके ड्रीम्स से क्लोज करेगा, आपकी लाइफ पर्पस के करीब लेके आएगा। जो आप डिस्टाइन टू डू हो इन योर लाइफ, उसके करीब लेके आएगा। और मुझे लगता है जब आप अपने आप को प्रिपेयर, अगर स्पेशली अगर आप पर्पसली किसी चीज़ के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हो, तो अवॉइड करो किसी भी तरह की कम्युनिकेशन से जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे। चाहे वो आपके पर्सन की तरफ से आ रही हो, चाहे वो
फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आ रही है, ट्राई करो कि आप जब ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, अगर पर्पसली कर रहे हो, जैसे सपोज आप अपने आप को एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो कोशिश करो कि कोई भी डिस्ट्रैक्शंस जो हैं उनसे आप अपने आप को दूर रखो। स्पेशली अगेन फिर से कहूँगी, अगर तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपकी कंट्रोल में नहीं है और नेचुरली आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हो, देन आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करता है सेक्शुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तो आपने उससे अपने आप को थोड़ा दूर रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज़ के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हो, उसकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो लविंग वे में ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपको उससे थोड़ा इरिटेशन होगी। सो ट्राई करो, अगर आप क्रॉस वॉचर हो और आपका पर्सन आपको पता है कि किसी चीज़ के लिए ख़ुद के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, मे बी एग्ज़ाम के लिए, ट्रैवल के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए, तो उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करो। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट करोगे तो आप आर्ग्यू पिक कर सकते हो इसके साथ, जो कि आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए गलत नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी फाइट हो जाएगी, लेकिन हाँ, आप थोड़ा शायद अगर आप क्रॉस वॉचर हो तो आपको शायद थोड़ा बुरा फील होगा कि आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया, जबकि इन एक्चुअलिटी वो अपने आप को आपसे दूर सिर्फ इसलिए रखेंगे क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाह रहे। आपसे बात करके, आपके बारे में सोच के, आपकी तस्वीरें देखकर, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को थोड़ा आइसोलेट रखेंगे। आपका हो सकता है कि एनर्जीज रिवर्स हो कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कि आपका पर्सन आपको खुद को आपसे दूर रख रहा हो इस पूरे टाइम के अंदर। 15 तारीख से लेके हो सकता है कि एनर्जीज जो है वो लास्ट करें 20 तक। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, या अगर आप ऐसा किसी के साथ करते हो तो आपके पर्सन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नोइंगली और नहीं, नोइंगली नहीं, मतलब वेदर यू वांट इट और यू डोंट, आप कोशिश करोगे कि आप उस इंसान के बारे में नहीं सोचो, लेकिन आप सोचोगे। क्योंकि वो इंसान जो भी है जो डिस्ट्रैक्ट करता है आपको, वो काफ़ी हद तक आपके दिलो दिमाग पे छाया रहता है। वो आपका करंट पर्सन हो सकता है, आपका हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, जो भी है। लेकिन इनको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए आप अपने आप को खुद को थोड़ा आइसोलेट करके रखोगे इस इंसान से, लेकिन वर्कआउट नहीं करेगा। बट हाँ, अगर ये आपको रीच आउट नहीं करते तब भी आप इनके बारे में सोचोगे, अगर रीच आउट करते हैं तब भी आप इनके बारे में सोचोगे। क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन कुछ इसी तरह से है, खट्टा मीठा टाइप का, लाइक जहाँ पे आप लव एंड हेट टाइप का रिलेशनशिप जैसे होता है। आप दूर भी नहीं रह सकते, पास भी नहीं रह सकते, और दूर होते तो गुस्सा आता है, और पास होते तो भी गुस्सा आता है कुछ चीज़ों पे। सो कुछ इस तरह का कनेक्शन है आप दोनों का, आपका और आपके पर्सन का। बट आई डू सी के मुझे लगता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर किसी और चीज़ के लिए कर रहे होगे, लेकिन आपको क्लैरिटी किसी और चीज़ की मिल जाएगी इस पूरे प्रोसेस में। जैसे सपोज अगर आप अपने आप को करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हो, आपको क्लैरिटी आपके इस रिलेशनशिप के बारे में मिलेगी कि आप इस इंसान के बगैर नहीं रह सकते। मतलब आपका इंटेंशन जो है, आपका दिमाग जो है वो किसी एक तरफ चल रहा है, लेकिन डीप डाउन आपको किसी और चीज़ की अवेयरनेस हो जाएगी, या आपको रियलाइजेशन आ जाएगी कि ये इंसान आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि शायद आपको लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितना इस इंसान से दूर भागने की कोशिश करोगे, उतना ये आपके माइंड में और रहेंगे। Seven of Swords underneath the deck, underneath that we do have Five of Pentacles, underneath that Five of Cups, underneath that स्ट्रेंथ। आप बहुत कोशिश करोगे इस इंसान से दूर रहने की, लेकिन आपसे हो नहीं पाएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप या आपका पर्सन ऑलरेडी जो है वो किसी और के साथ हो, और आपको लगता हो, ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, जो मैंने अभी चीज़ कही कि हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ हो, और आप चाहते हुए ना चाहते हुए भी आप इनके बारे में ज़्यादा सोचोगे। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एक होगी इसमें। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन वैसे ही इस सब से दूर भागना चाहता है या चाहती है, लेकिन नहीं कर पाएंगे, वो नहीं दूर हो सकेंगे। उनको लगता है कि शायद आपको इग्नोर करके, आइसोलेट होके उनको वो आपको आप अपने दिलो दिमाग से निकाल सकते हैं, लेकिन वो नहीं निकाल पाएंगे। उनका पैशन, एक्साइटमेंट आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। एक ओरेकल कार्ड इंक्लूड करते हैं, उसके बाद हम चार्म्स ऐड करेंगे। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या आने वाला है। यू आर लवेबल एंड यू डिजर्व लव। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मतलब आप जैसे अगर ख़ुद को आइसोलेट रख रहे हो, इस इंसान से दूर रख रहे हो,
तो आपको पता है कि ये इंसान प्यार डिज़र्व करता है और आपको लगता है कि मैं शायद इनको प्यार नहीं दे पाऊँगा, आपको लगता है कि मैं इनको शायद डिसअपॉइंट करूँगा अपने कम टाइम होने की वजह से, जो मैं इनको कम टाइम दूंगा या दूंगी तो उससे ये डिसअपॉइंट होंगे, जो कि आप नहीं करना चाहते हो। बट हैविंग सेड दैट, आप फिर भी अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहे हो, इनके लिए जो आपकी फीलिंग्स है वो बढ़ रही हैं। सो मुझे लगता है कि इवेंचुअली जो है आप दोनों मतलब आप अपने आप को आइसोलेट करना, इनसे दूर करना ख़त्म कर दोगे, क्योंकि ये आपके बस की गेम नहीं होगी। और आप आप चाहे ये आपको डिस्ट्रैक्ट करें या ना करें, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट होते हो इनकी प्रेजेंस से, इनकी एब्सेंस से भी। सो इवेंचुअली यू आर गोइंग टू एम्ब्रेस द फैक्ट कि ये इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा, आप प्रिपेयर खुद को किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, लेकिन जैसे आप कहते हो कि एक रब का प्लान या कुदरत का प्लान कुछ और था, तो बेसिकली आप प्रिपेयर खुद को उसके लिए कर रहे होगे, और इवेंचुअली आप ये रियलाइज़ कर लोगे कि ये इंसान आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उस कनेक्शन को लेके आपके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी इस बाकी महीने के अंदर। देखते हैं चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए, क्या आने वाला है बाकी के महीने में। Lots of charms. Heart. आप इनसे बात किए बगैर भी इनकी फीलिंग्स काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड कर सकोगे इस टाइम के अंदर, जब आप आइसोलेट करना चाह रहे होगे इनको, इनसे ख़ुद को। इमोशंस आप दोनों के एक दूसरे के लिए डीप होते चले जाएंगे और स्ट्रॉन्ग भी। मतलब आप जितना दूर भागोगे उतना एक दूसरे के करीब आओगे। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है आपकी लाइफ का, चाहे वो इस कनेक्शन को लेके हो या अदरवाइज़ भी। आपको खुद के बारे में जो चीज़ें आपको लगता था कि नहीं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इंसान, और मैं इसके बगैर आराम से रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, वो आप कुछ काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लैरिटी आएगी कि नहीं, ये कनेक्शन कुछ और ही है। और लव है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इस कनेक्शन में। आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो इस इंसान की प्रेजेंस से, और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये इंसान बहुत चार्मिंग है। ये अपने चार्म से, अपनी बातों से, अपने बचपने से भी आपको काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करते हैं या करती हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का टाइम आप दोनों के कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो और अगर आपको इससे हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। टिल द नेक्स्ट रीडिंग, गाइस टेक केयर, बाय बाय।